और मम्मी कैसी हो? बस ठीक हूँ बेटा, अच्छे से दिन कट रहे हैं मेरे तो, अच्छा टाइम पास हो रहा है। अरे मम्मी जी, टाइम पास कैसे, अब तो अच्छे दिन कटेंगे आपके, क्योंकि आपकी छोटी बहू इतने बड़े घर की, इतनी अमीर जो है, अब तो घर की रौनक ही चेंज हो गई है मम्मी। हाँ बेटा, अब तो मेरा अच्छे से टाइम पास हो रहा है, क्योंकि मेरी छोटी बहू इतने अमीर घर की जो है, और मेरी बड़ी बहू इतने गरीब घर की थी, उसके आने से तो घर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था, और मेरी छोटी बहू के आते ही पूरा घर चेंज हो गया। छोटी बहू ने तो पूरे घर को ही बदल दिया। उसके आने के बाद घर में अच्छा अच्छा खाना आता है, अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, खाने को भी अच्छा अच्छा मिलता है, हर एक चीज उपलब्ध रहता है हमेशा घर के अंदर। अरे मम्मी, वो सब तो ठीक है, आप मुझे पानी वाने के लिए नहीं पूछोगी? अरे मम्मी, कहाँ है आपकी छोटी बहू बड़ी बहू, बुलाओ उनको भी, सेवा करवाओ मेरी, उनकी छोटी ननद जो आई है। अरे हाँ हाँ बेटा, अभी बुलाती हूँ। वो छोटी बहू तो घर पे है नहीं, बाहर गई है कहीं, अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ। अरे मम्मी, मेरा तो आज मन था कि छोटी भाभी के हाथ से ही पानी पीऊंगी, और वो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाने के लिए बनाएंगी, लेकिन छोटी भाभी तो मार्केट गई है। चलो कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। अरे बड़ी बहू, जल्दी से पानी लेके आ, तेरी ननद आई है। ठीक है मम्मी जी, अभी लेकर आई। और बता बेटा, जवाई राजा ठीक है? हाँ मम्मी, वो ठीक है, और ससुराल में सभी लोग एकदम ठीक हैं। नमस्ते दीदी, आप ठीक हो? हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, बिल्कुल ठीक हूँ मैं तो। ये लीजिए दीदी, मैंने अभी अभी गर्मा गर्म हलवा बनाया है आपके लिए, खा लीजिए। हाँ चल ठीक है, अब हलवा दे दिया ना, जाओ यहाँ से। आज मैंने तो सोचा था कि अपने मायके जा रही हूँ तो अपनी छोटी भाभी के हाथ से पानी पीऊंगी और नाश्ता करूंगी अपनी अमीर भाभी के हाथ से, लेकिन मुझे कहाँ पता था इस मनूस का मुंह देखना पड़ेगा मुझे। पता नहीं कहाँ से आ जाती है सामने। अब जाना यहाँ से, मेरी बेटी ने बोल दिया, चल अंदर जाके अपना काम कर। क्यों ये मनुष्य शक्ल लेके खड़ी है इसके सामने? हम गरीबों की आखिरकार सुनता ही कौन है? मैं गरीब हूँ ना, इस घर में जब से छोटी बहू आई है, सब लोग उसी से लाड प्यार करते हैं। हम तो गरीब है ना, हम जिसको जितना चाहे बना के दे, चाहे जितनी सेवा करें, हमारी कोई भी नहीं सुनता है। अब जा भी यहाँ से, यहाँ पे रोने धोने का नाटक मत कर, समझी? अरे मम्मी, आपको पता है, जब से इस मनुष्य ने इस घर में पैर रखा था, इस घर में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ था, और जब से छोटी भाभी इस घर में आई है, घर की तो रौनक ही बदल गई है। चल, तेरे हाथ का नाश्ता तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन खाना तो मैं अपनी छोटी भाभी के हाथ का ही खाऊंगी। अरे खा ले बेटा, हलवा जल्दी से खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे वाह मम्मी, वैसे हलवा तो अच्छा बना है। अरे बेटा, खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है बड़ी बहू, बस ये तो एक गरीब ही है। कोई बात नहीं, खा ले बेटा खा ले। मेरा तो पेट ही भर गया मम्मी, हलवा तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये छोटी भाभी कहाँ रह गई? आई नहीं मार्केट से अभी तक। अरे बेटा रुको थोड़ी देर, बस छोटी बहू आती ही होगी। अरे मम्मी, आप मुझे यहीं बैठा के रखोगी या अंदर रूम में भी लेके जाओगी? मुझे भी तो दिखाओ, आखिरकार छोटी भाभी ने और क्या क्या खरीदा है, क्या क्या रखा है अपने रूम में, अपने रूम को कैसे डेकोरेट किया है छोटी भाभी ने। अरे हाँ बेटा, चलो अभी दिखाती हूँ छोटी बहू का कमरा। अरे वाह मम्मी, छोटी भाभी का कमरा तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो, ये गद्दा कितना सॉफ्ट और मुलायम है, बहुत ही महंगा होगा ना मम्मी ये तो। और ये पिलो भी देखो मम्मी, कितने सॉफ्ट है। वाह मम्मी, ये देखो खिड़की के बाहर कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ तो अच्छी अच्छी ताज़ा धूप भी आती है डायरेक्ट रूम में। और पर्दे देखो, कितने अच्छे पर्दे लगाए हैं छोटी भाभी ने अपने रूम में। अरे हाँ बेटा, अब शौक है उसकी, पता नहीं छोटी बहू ने कितने पैसे लगा दिए इस रूम में। हाँ मम्मी, भाभी ने रूम तो बहुत ही शानदार डेकोरेट किया है। भाभी के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है, अकेली बेटी रही है अपने मायके की, और शुरू से उनकी तो पैसे खर्च करने की आदत है। छोटी भाभी के पापा इतने बड़े बिजनेसमैन जो हैं। अरे हाँ बेटा, तू खड़ी क्यों है? आ बैठ यहाँ बेड पे। वाह मम्मी, यह बेड तो मुझे बहुत ही
अच्छा लगा। देखो बैठने से ही कितना आराम मिल रहा है इस बेड के ऊपर। दीदी, मम्मी जी, आप लोग खाना खा लीजिए, मैंने खाना बना लिया है। अरे फिर से आ गई अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ पर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी छोटी भाभी के हाथ से बना हुआ कुछ अच्छा सा खाना खाऊंगी। अब जाओ यहाँ से, ले जाओ अपनी दाल चावल रोटी। मैं तो अपनी छोटी भाभी के हाथ से बना हुआ खाना ही खाऊंगी। आ जाने दो उनको। चल अब जा यहाँ से अपनी मनुष्य शक्ल लेके। लेकिन दीदी, वो छोटी देवरानी कभी भी खाना नहीं बनाती है। आप देखना दीदी, या तो वो घर में जो भी खाना बना है वो ही खा लेंगी, या फिर वो बाहर से होटल से ही खाना खा के आएंगी। अरे ऐसे कैसे मेरी भाभी मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी? मैं उसकी ननद हूँ, और वो भी इकलौती ननद। और तुम देखना, जब भी वो मार्केट से वापस आएगी मेरी सेवा में तुरंत लग जाएगी। मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी। जो भी मैं उन्हें बताऊंगी वो ही खाना बनाएंगी मेरे लिए। चल अब जा अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से। जब देखो तब घुसी चली आती है यहाँ से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी भाभी के रूम में पैर रखने की? कितना महंगा रूम है, तुम्हें पता भी है मेरी छोटी भाभी का? या फिर तुमने कभी देखा भी है इतना महंगा महंगा सामान? ये देखो कितना महंगा गद्दा है, ये पर्दे देखो खिड़की पे कितने महंगे हैं। कितना महंगा महंगा सामान है छोटी भाभी का उनके रूम में। तुमने देखा भी है कभी? तुमने तो अपने मायके में ये सब सामान कभी देखा ही नहीं होगा। मुंह उठा के चली आती है मेरी छोटी भाभी के रूम में। तुम्हें पता है कितने अमीर घर से है मेरी छोटी भाभी? चली आती है मुंह उठा के। कमरे में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ दरवाजे से ही या फिर किचन से ही आवाज लगा दिया कर, जो भी तुम्हें बताना हो। कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, बहुत ही ज्यादा समय हो गया, लेकिन छोटी भाभी देखो अभी तक आई नहीं। अरे बस बेटा, रुको थोड़ी देर और, आ रही होगी छोटी बहू। और यदि तुम्हें भूख लगी है तो बड़ी बहू ने खाना तो बना ही दिया है, यदि तुम्हें खाना हो तो खा ले। अरे नहीं नहीं मम्मी, आज तो मैं अपने छोटी भाभी के हाथ से बना हुआ खाना ही खाऊंगी। हाँ, अरे मम्मी, जब से शादी हुई है छोटी भाभी की, तब से मैंने छोटी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाया है। आज तो मैं छोटी भाभी के हाथ से बना हुआ खाना ही खाकर जाऊंगी। अरे ये लो बेटा, आ गई तुम्हारी छोटी भाभी। अरे भाभी, कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से वेट कर रही थी आपका, आपके रूम में बैठ के। कहाँ शॉपिंग कर रही थी आप? मैं कहीं से भी शॉपिंग करूं ननद जी, आप कौन होती हो मुझे पूछने वाली? अरे नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपको। और बताओ भाभी जी, सब ठीक है? वैसे आप क्या लेकर आई हो भाभी जी? अपने लिए सोने का हार खरीद कर लेकर आई थी। जाना है मुझे कहीं पार्टी में। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है मायके में, जैसे कि इसके पास कोई काम ही नहीं है। मेरे इतने महंगे बेड के ऊपर बैठी हुई है, मेरा गद्दा भी खराब कर रही है। अरे क्या हुआ भाभी जी? आइए बैठिए तो सही, आप मुझे भी दिखाइए अपने सोने का हार। हाँ दिखाती हूँ, वैसे आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। ये लो ननद जी, देख लो और देख के मुझे तुरंत वापस करो, रख मत लेना अपने पास। वाह, यह हार तो बहुत अच्छा है भाभी जी। वैसे कितने तक मिला? पूरे 5 लाख रुपए में मिला है। ये लो भाभी, रख लो अपने पर्स में। अरे भाभी जी, अब आप मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। आपकी ननद 1 घंटे से वेट कर रही है आपका, कि उनकी छोटी भाभी आएगी और अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बना के अपनी ननद को खिलाएगी। मैं अपने लिए तो कभी खाना बनाती हूँ नहीं, और इनके लिए खाना बनाने चलूंगी अब। अरे क्या हुआ छोटी बहू, अब क्या सोचने लग गई? अपनी ननद के लिए खाना बना दे, अच्छे से सेवा कर अपनी ननद की। 1-2 दिन के लिए ही तो आई है, फिर तो यहाँ अपने ससुराल चली जाएगी। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी 2 दिन बाद जाएगी, 2 दिन पहले चली जाए। मैं कोई भी खाना वाना नहीं बनाने वाली, मैं खुद तो होटल से खाना खाकर आई हूँ। मैं कभी अपने लिए खाना तो बनाती हूँ नहीं, आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। घर में जेठानी जी हैं तो सही, उन्होंने खाना बनाया होगा, जाके खा लो उनके हाथ का बना हुआ खाना। बड़ी आई यहाँ मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने वाली। चलो अब उठो यहाँ मेरे बेड से और निकलो मेरे रूम से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं।
शर्म नहीं आती? यहाँ मुंह उठा के चली आई मेरे रूम में। दोनों माँ बेटी डेरा जमा के बैठी है मेरे रूम के अंदर। देखा माँ आपने, मैंने तो छोटी भाभी को कितना अच्छा समझा था, और वह कैसे निकली। वो तो थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करती अपनी ननद की। हाँ बेटा, छोटी बहू तो अपनी अमीरी की धौंस में ही चूर रहती है, पैसों के सामने उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहाँ सास है कहाँ ननद है, उसको कोई मतलब नहीं है। अब तो बड़ी भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा मम्मी, क्योंकि छोटी भाभी ने तो साफ साफ मना कर दिया है। हाँ बेटा तू बैठ, मैं अभी आवाज लगाती हूँ बड़ी बहू को। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। अरे मम्मी, थोड़ा डांट धमका के रखा करो अपनी छोटी बहू को। पैसे वाली है तो क्या हुआ, कम से कम थोड़ी बहुत छोटे बड़े या रिश्तेदारों की इज्जत तो करनी आनी चाहिए। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है ना बड़ी भाभी, आपने जो खाना बनाया है ना, आप वो ले आइए, हम लोग वही खाना खा लेंगे। क्योंकि छोटी भाभी तो भाभी खाना खा के आ गई होटल से, अब वो तो खाना बनाएंगी नहीं। वो क्या है ना ननद जी, खाना जो मैंने बनाया था ना, वो खाना जितना खाया उतना खाया, जो भी खाना बचा था वो सारा मैंने कुत्तों को खिला दिया। अब कुछ भी नहीं बचा खाना, क्योंकि आप लोगों ने तो खाना खाने से मना कर दिया है। मैंने कुत्तों को खिला दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोग तो नहीं खाओगे, लेकिन कम से कम कुत्ते तो खा लेंगे, तो मैंने कुत्तों को खिला दिया। अब कोई खाना वाना नहीं है। बड़ी आई मुझसे खाना मांगने वाली, जब मैंने इतने प्यार से पूछा था तब तो खाना खाने से मना कर दिया था, तब तो खाना खाने से मना कर दिया। जब तो मेरी इंसल्ट करने लगी, और जब छोटी वाली ने खाना बनाने से मना कर दिया, तब इतने प्यार से मांग रही है खाना दोनों माँ बेटी। अरे मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी उतना ही हक है, उतना ही अधिकार है इस घर में जितना कि छोटे वाली का। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली, अब बोलूंगी मैं अच्छे से। इन लोगों के सामने जितना अच्छे से पेश आओ, उतना ज्यादा ड्रामा करने लगती है ये तो। सच कहा बड़ी भाभी आपने, मैंने आपका इतना अनादर किया, आपसे माफी मांगना चाहती हूँ मैं। सच में बड़ी भाभी, मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, आज तो मैं भूखी ही मरूंगी। चल बेटा, अब क्या करेगी, अब सो जा, जब सुबह उठेगी तभी नाश्ता मिलेगा। तो देखा गाइस आपने, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा, गरीब और अमीर में भेदभाव करने का नतीजा। गरीब और अमीर में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो गाइस, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।